बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब अल्लाह के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। आज हम कैम 402 जिसका लेक्चर आज हमारा 9 है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ कैटालिसिस। दो मेन थ्योरीज हैं कैटालिसिस की, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन और दूसरे हमारे पास है एडजॉर्प्शन थ्योरी। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। फर्स्ट, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की अगर हम बात करें, जैसा हमारे पास होमोजीनियस में एक एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स बनता था, इसमें भी क्या होता है कि एक इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनता है। वो कम्प्लेक्स क्या करता है, फर्दर फिर दूसरे कंपाउंड के साथ, दूसरे रिएक्टेंट के साथ अटैच होके प्रोडक्ट बना देता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन, कि किसी इंटरमीडिएट कंपाउंड की फॉर्मेशन होनी है इस थ्योरी में। तो देखें नीचे एक जनरल रिएक्शन हम मैंने लिया है, ए प्लस बी रिएक्टेंट है, सी मेरे पास एज ए कैटलिस्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, और ए बी जो है वो प्रोडक्ट बन गया है। तो पहला अगर रिएक्शन देखें, ए प्लस बी, सी एज ए कैटलिस्ट और ए बी प्रोडक्ट। तो अब इसके अगर मैं मैकेनिज्म देखें इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक, तो सबसे पहले क्या करेगा, कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बनाएगा। फिर इंटरमीडिएट ड्यू टू हाईली रिएक्टिव वो क्या करेगा, इमीडिएटली दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा। तो देखें इसका मैकेनिज़्म, ए हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट हो गया, रिएक्टेंट इस नंबर ए हो गया, प्लस सी हमने क्या लिया एज ए कैटलिस्ट। तो जब कैटलिस्ट पहले रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बना, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स बना ए सी। अब ये ए सी क्या करेगा, ए सी दोबारा से रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ है, तो ये बी से दूसरे रिएक्टेंट से जाके रिएक्ट करेगी। जब ये इंटरमीडिएट दूसरे रिएक्टेंट के साथ जाके रिएक्ट करेगी तो हमारे पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट। तो यहाँ से कैटलिस्ट सेपरेट आउट हो गया। अब यहाँ पे एक बात ध्यान में याद रखें, द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ द फर्स्ट रिएक्शन, जो हमारे पास फर्स्ट रिएक्शन है ए प्लस बी, सी कैटलिस्ट के तौर पे हमने, और प्रोडक्ट बना ए बी। तो इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सेकेंड एंड थर्ड। सेकेंड और थर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, ए प्लस सी इज इक्वल टू ए सी और ए सी प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी। इसकी एनर्जी क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। चलते हैं इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। ये तो था जनरल रिएक्शन हमने लिया। एग्जांपल में देखें तो हमारे पास 2SO2 है, सल्फर डाइऑक्साइड है प्लस ऑक्सीजन है, नाइट्रिक ऑक्साइड आ जाता है, एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, 2SO3। अब इसका मैकेनिज़्म देखें आप, 2NO प्लस O2 क्या बना, 2NO2, यानी कि NO हमारा क्या है, कैटलिस्ट, इसने एक रिएक्टेंट O2 के साथ रिएक्ट किया है और प्रोडक्ट बनाया है 2NO2। अब 2NO2 क्या है, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स है हमारे पास। इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स दोबारा से जाके रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बनेगा,
SO3 प्लस NO बन गया। अब SO3 हमारे पास प्रोडक्ट बन गया और प्लस में हमारे पास कैटलिस्ट दोबारा से हासिल हो गया, सेपरेट आउट हो गया। तो ये था इसका मैकेनिज़्म। NO हमारे पास कैटलिस्ट के तौर पे है, O2 हमारा फर्स्ट रिएक्टेंट हो गया, उसके साथ रिएक्ट किया, 2NO2 बनाया हमारे पास इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स। अब इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स दूसरे रिएक्टेंट SO2 के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास प्रोडक्ट और कैटलिस्ट बन गया। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी। एथेनॉल है हमारे पास, C2H5OH प्लस C2H5OH और H2SO4 को हमने एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया है। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, C2H5O2 O प्लस H2O। ये हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट। अब इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। ये था रिएक्शन। अब इसका मैकेनिज़्म देखें। अगर इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी के मुताबिक क्या होगा कि सबसे पहले कैटलिस्ट एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा। H2SO4 क्या है, कैटलिस्ट है। रिएक्ट किया C2H5OH के साथ, एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट किया, क्या बनाया, इंटरमीडिएट कम्प्लेक्स C2H5OHSO4 प्लस H2O। अब ये जो इंटरमीडिएट है हमारे पास फॉर्म है कौन सी, C2H5OHSO4। ये दोबारा से रिएक्ट करेगी किसके साथ, जाके दूसरे रिएक्टेंट के साथ, और हमारे पास प्रोडक्ट बनाएगी। तो C2H5OH दूसरा रिएक्टेंट आ गया क्योंकि दोनों सेम थे, और प्लस में हमारे पास इंटरमीडिएट फॉर्म C2H5OHSO4 आ गई। तो जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या बना है, C2H5O प्रोडक्ट बना है, और प्लस में कैटलिस्ट दोबारा से हमें हासिल हो गया है। तो ये हमारा था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ऑफ कैटालिसिस जो आपने देखी। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरी थ्योरी हमारे पास है एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी heterogeneous catalysis, that is gases on solid surface। जब हम गैसेस को सॉलिड सरफेस पे एब्जॉर्प्शन करवाएंगे और हमारे पास ये क्या हो गया, इसमें दोनों फोर्स डिफरेंस हैं, ये heterogeneous catalysis की कैटलिस्ट के तरह ये काम करेगी। Gases on solid surface is explained by this theory। इस थ्योरी से हम सॉलिड की सरफेस पे गैसेस का एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक जनरल रिएक्शन लिया है, Ag प्लस Bg क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट गैस फेज में है, और प्रोडक्ट हमारे पास बना है C प्लस D, वो भी गैस फेज में है, लेकिन यहाँ पे कैटलिस्ट जो है वो हमारा इससे डिफरेंट फेज में होगा क्योंकि ये हिट्रोजीनियस कैटलिस्ट की हम बात कर रहे हैं। जब हम एड्जॉर्प्शन थ्योरी करेंगे तो कैटलिस्ट हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट की बात करेंगे। जिस तरह हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट को परफॉर्म करने के लिए कितने 4 स्टेप्स थे, तो ये वही 4 स्टेप्स दिए हुए हैं। उसमें क्या था, एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट एट द सरफेस, रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट एट द सरफेस एंड डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट। जैसा कि उसमें सबसे पहले क्या होता था कि रिएक्टेंट जाके अटैच होते थे, अटैच होने के बाद वो क्या करते, माइग्रेट करते थे, डिफ्यूज़ हो जाते थे सरफेस पे, और फिर जाके क्या करते, रिएक्ट करते थे, और रिएक्ट करने के बाद सेपरेट हो जाते थे प्रोडक्ट फ्राम कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट हमारा दोबारा से आ जाता। अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन
टू गिव इथेन। तो हम हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन देखेंगे। माजरत के साथ यहाँ थोड़ा नज़र कम आ रहा है। सी, मैं इसे रीड कर देता हूँ। पहले क्या है, CH है, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, इथीन है, गैस है, प्लस H2O गैस हो गई। निकल को एज ए कैटलिस्ट हमने यूज़ किया है, तो हमारे पास क्या बना है, इथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आप देख सकते हैं CH3 तीन हाइड्रोजन है, एक C के साथ सिंगल बॉन्ड और फिर C, फिर 3 हाइड्रोजन। तो इसने क्या कर दिया, इसमें कन्वर्ट कर दिया है। अब इसका हम मैकेनिज़्म देखते हैं। ये तो था इसका रिएक्शन। अब मैकेनिज़्म में क्या किया हमने, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन किया है एंड द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। निकल कैटलिस्ट, अब निकल कैटलिस्ट है, यहाँ आप देख सकते हैं कि निकल को मैंने नीचे एक सरफेस बनाई है जो कि निकल की है। इस पे आके हाइड्रोजन क्या हुआ है, अटैच हो गया है। हाइड्रोजन अटैच हुआ तो H2 था, तो H के दरमियान जो बॉन्ड था वो वीक हो गया, वो ब्रेक होना शुरू हो गया और हाइड्रोजन का निकल की सरफेस के साथ बॉन्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई। जब उधर से हाइड्रोजन निकल की फॉर्मेशन कंप्लीट हुई तो हमारे पास H बॉन्ड जो था वो ब्रेक हो गया, H2। अब हाइड्रोजन और मेटल का आपस में बॉन्ड बन गया। थर्ड स्टेप में क्या था, अभी एड्जॉर्प्शन के बाद क्या हुई है, डिफ्यूजन हुई है। डिफ्यूजन के बाद हमारे पास निकल नीचे सरफेस है, उसके ऊपर 2 हाइड्रोजन अटैच हैं। अब ऊपर से रिएक्ट करेगा, क्या हमारे पास रिएक्टेंट आ गए। रिएक्टेंट हमारे पास था इथीन, C डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब वो जब इसके साथ रिएक्ट करेगा, अब H क्या कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी और इधर से दूसरे हाइड्रोजन की भी कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो जब ये स्टार्ट हो जाएगी, उधर से पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, वीक होना शुरू हो जाएगा और इधर से हाइड्रोजन का निकल के साथ जो बॉन्ड था ये भी ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और वो सेपरेट आउट भी हो जाएगा किससे, निकल की सरफेस से। तो आपने देखा कि पहले सबसे पहले निकल कैटलिस्ट पे रिएक्टेंट आके अटैच हुए, फिर रिएक्टेंट में आपस क्या हुआ, डिफ्यूज़ हुए, डिफ्यूज़ हो के फिर क्या हुआ, आपस में उन्होंने रिएक्ट किया। रिएक्ट होने के बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो गए, यानी कि डिसॉर्प्शन ऑफ द प्रोडक्ट हो गई। पहले एड्जॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट थी और लास्ट में डिसॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट, और हमारे पास कैटलिस्ट दोबारा से हमने हासिल कर लिया। तो ये थी एड्जॉर्प्शन थ्योरी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।